जाऊंगा सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। जगत से रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। मेरे यह रिश्तेदारों ने बिछाया जाल ममता का, मेरे यह रिश्तेदारों ने बिछाया जाल ममता का, बिछाया जाल ममता का। तेरे भक्तों से प्रीति हो, तेरे भक्तों से प्रीति हो, यही परिवार काफी है। बोल साचे दरबार की जय। 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 जय उनको आता मेरे यह रिश्तेदारों ने बिछाया जाल ममता का। तेरे भक्तों से प्रीति हो, तेरे भक्तों से प्रीति हो, यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। बाहर के साज बाजों से हुए हैं तान हैं बहरे, बाहर के साज बाजों से हुए हैं तान हैं बहरे। कहाँ मैं जा सुनूं अनहद, तेरा झंकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत की रोशनी से आंखें भर गई मेरी, जगत की रोशनी से आंखें भर गई मेरी। मेरी आंखों में हो हरदम, मेरी आंखों में हो हरदम, तेरा चमत्कार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जय करो सतगुरुदेव महाराज जी दा। बोल साचे दरबार की जय। गुरु चरणों में आने से मने दिवाली मेरी, गुरु चरणों में आने से चलने लगा परिवार मेरा ये शीश झुकाने से। मने दिवाली मेरी गुरु चरणों में आने से, मने दिवाली मेरी
गुरु चरणों में आने से। चलने लगा परिवार मेरा ये शीश झुकाने से। मने दिवाली मेरी तकदीर अच्छी थी ले आई द्वार पे तेरे। मेरी तकदीर अच्छी थी ले आई द्वार पे तेरे। उसी दिन से ये लक्ष्मी माँ आई घर बार में मेरे। उसी दिन से ये लक्ष्मी माँ आई घर बार में मेरे। मेरी तकदीर अच्छी थी ले आई द्वार पे तेरे। मेरी तकदीर अच्छी थी ले आई द्वार पे तेरे। उसी दिन से ये लक्ष्मी माँ आई घर बार में मेरे। उसी दिन से ये लक्ष्मी माँ आई घर बार में मेरे। मने दिवाली मेरी गुरु ज्योत जलाने से। मने दिवाली मेरी गुरु ज्योत जलाने से। चलने लगा परिवार मेरा ये शीश झुकाने से। मने दिवाली मेरी गुरु चरण में आने से। मने दिवाली मेरी गुरु चरणों में आने से। चलने लगा परिवार मेरा ये शीश झुकाने से। मने दिवाली मेरी लिया जो नाम गुरु जी का तो बैठे मैं जुड़ाए जी। लिया जो नाम गुरु जी का तो बैठे मैं झुकाया शीश चरणों में मेरे दिन अच्छे आए जी। झुकाया शीश चरणों में मेरे दिन अच्छे। मने दिवाली मेरी तेरे भजन सुनाने से। मने दिवाली मेरी तेरे भजन सुनाने से। चलने लगा परिवार मेरा ये शीश झुकाने से। मने दिवाली मेरी गुरु चरणों में। मने दिवाली मेरी गुरु चरणों में आने से। चलने लगा परिवार मेरा ये शीश झुकाने से। मने दिवाली मेरी हमारे पास जो कुछ है तुम्हारी भीख है गुरुजी। हमारे पास जो कुछ है तुम्हारी भीख है गुरुजी। नसीबों वाले हम बच्चे तेरे नजदीक हैं गुरुजी। वो वाले हम बच्चे तेरे नजदीक हैं। मने दिवाली मेरी ये मंगल गाने से। मने दिवाली मेरी ये मंगल गाने से। का परिवार मेरा ये शीश झुकाने से। मने दिवाली मेरी ये मंगल गाने से। मने दिवाली मेरी ये मंगल गाने से। चलने लगा परिवार मेरा ये शीश झुका। मने दिवाली मेरी गुरु चरणों में आने से। मने दिवाली मेरी गुरु चरणों में आने से। चलने लगा परिवार मेरा ये शीश झुकाने से। मने दिवाली मेरी गुरु चरणों में आने से। मने दिवाली मेरी गुरु चरणों में आने से। चलने लगा परिवार मेरा ये शीश झुकाने से। मने दिवाली मेरी। जय गुरुदेव जय ओंकार। जय का मेरे सतगुरु भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय। सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना। सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना। दिल में यही
यही ठानी है कुड़ी वाले की सेवा करना, दिल में यही ठानी है कुड़ी वाले की सेवा करना। सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना, सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना। सतगुरु की रहमत है चरणों में ठोर दिया, सतगुरु की रहमत है चरणों में ठोर दिया। हम ऐब के पुतलों का ऐब नजर अंदाज किया, हम ऐब के पुतलों का ऐब नजर अंदाज किया। हमको भी ये लाजिम है सतगुरु से वफा करना, हमको भी ये लाजिम है सतगुरु से वफा करना। सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना, सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना। है ऊंचे भाग्य बड़े ऐसा सतगुरु पाया, है ऊंचे भाग्य बड़े ऐसा सतगुरु पाया। जिसका कोई भी सानी दुनिया में नजर ना आया, जिसका कोई भी सानी दुनिया में नजर ना आया। अब गुरु के चरणों में जी जान फिदा करना, अब गुरु के चरणों में जी जान फिदा करना। सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना, सतगुरु से प्यार किया अब। सतगुरु मेरा मालिक है, सतगुरु मेरा भगवान है, सतगुरु मेरा मालिक है, सतगुरु मेरा भगवान है। सतगुरु का सहारा है फिर किस बात का गम है, सतगुरु का सहारा है किस बात का फिर गम है। सतगुरु का सहारा है किस बात का फिर गम है बिरद ये सतगुरु की नादा पे दया करना, है बिरद ये सतगुरु की नादा पे दया करना। सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना, सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना। हम गुरु के चरणों की शरण जो आए हैं, हम गुरु के चरणों की शरण जो आए हैं। तेरे रहम करम से दाता गम सारे भुलाए हैं, तेरे रहम करम से दाता गम सारे भुलाए हैं। इस नदान को चरणों से सतगुरु न जुदा करना, इस नदान को चरणों से सतगुरु न जुदा करना। सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना, दिल में यही ठानी है कुड़ी वाले की सेवा करना, दिल में यही ठानी है कुड़ी वाले की सेवा करना। सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना, सतगुरु से प्यार किया अब और से क्या करना। जयकारा मेरे सतगुरुदेव भगवान जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय करता रहा है एहसान दाता मुझ पे करता रहा है एहसान दाता, मुझको संभाल रहा है दाता, मुझको रहा संभाल दाता, मुझ पे करता रहा है एहसान दाता, मुझ पे करता रहा है एहसान दाता, मुझको रहा है संभाल दाता, मुझको रहा है संभाल दाता।
चलते चलते गिरने लगी तो गोदी में उठाया, चलते चलते गिरने लगी तो गोदी में उठाया। भूल गई जब रास्ता मैं तो रास्ता मुझे दिखाया, भूल गई जब रास्ता मैं तो रास्ता मुझे दिखाया। भूल गई जब रास्ता मैं तो रास्ता मुझे दिखाया, भूल गई जब रास्ता मैं तो रास्ता मुझे दिखाया। मुझे रखता है गोदी में उठाए दातिया, मुझे रखता है गोदी में उठाए दातिया। मुझको रहा है संभाल दातिया, मुझको रहा है संभाल दातिया। मुझ पे करता रहा है एहसान दातिया, मुझ पे करता रहा है एहसान दातिया। मुझको रहा है संभाल दातिया, मुझको रहा है संभाल दातिया। दुनिया पे विश्वास किया तो दुनिया ने रुलाया, दुनिया ने विश्वास किया तो दुनिया ने रुलाया। कोई नहीं दिखा अपना तो अपना बन के आया, कोई नहीं दिखा अपना तो अपना बन के आया। कोई नहीं। कई बार हम पूछते हैं कि गुरु कृपा क्या होती है, और गुरु याद ना आए तो कोई तुम्हें सारा ब्रह्मांड भी ये कहे कि हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा है तो मान ना लेना, और सारा ब्रह्मांड ये कहे कि तुम्हारे ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है, मान लेना कि हमें गुरु याद रुलाती है जब आती है। और जो रुलाए ना, मैं तो उसे गुरु याद भी नहीं कहता, क्योंकि गुरु याद तो रुला के जाती है। और बाहर का रोना तो 4 घंटे तक बड़ी मुश्किल से चलता है। लगातार कोई रोता जाए, मुझे तो नहीं लगता कि वो बच सकता है। 4 घंटे लगातार कोई रोता रहे, मुझे नहीं लगता कि वो बच सकता है। हाँ, किस्तों में तो रोजाना रो रहे हैं हम, कभी घंटा 2 घंटा, कभी 4 घंटे, कभी 3 घंटे। वो तो आप अपनी कमियों से, आप अपनी नुकसान से कौन नहीं रो रहा। लेकिन गुरु याद में तो हर पल हर क्षण रोए न जीव, तब भी क्या सोचता है कि मैं रोता रहूं। जितना सुख गुरु याद में रोने में है, सारे संसार की खुशी एक तरफ और गुरु याद में रोना एक तरफ। तो गुरु याद जब रुलाती है तो जीव क्या सोचता है, जो पाना था पा लिया। ये संसार के झगड़े यहीं रह जाते हैं, लेकिन गुरु का प्यार तो सदैव साथ रहता है, सोते हुए भी साथ रहता है। और जो ये सो ही रहा हो कुंभकर्ण की नींद, उसे क्यों जगाएंगे देवी देवता। कई बार कोई कहता है ना, हमारे ऊपर देवी देवता आते हैं, आज तक तो किसी के ऊपर आए ही नहीं, और कलयुग में तो बिल्कुल ही नहीं आते। ये जैसे दूत होते हैं ना, किसी के भी राजा के होते हैं, ऐसे कोई देवी देवताओं का दूत कई बार देख के कि चलो ये हमारे इष्ट को याद तो करता है, वो दूत थोड़ा शरीर में हलचल दे देता है, नहीं समझे क्या। और हलचल तो मार देती है। अरे प्यारे बच्चों, कितने मरते हैं जिनमें हलचल होती है, लेकिन गुरु प्यार की हलचल नहीं होती।
ये सड़क पे मर गया, क्या करता था? है, इसमें देवी आती थी, इसमें देवता आते थे। अरे जिनमें देवी देवता आते हैं वो कुत्तों वाली मौत मरते हैं क्या दुर्घटनाओं में? हाँ भाई, हमारे आते थे। ये शरीर से खेलना, ये कूदना, इसका मतलब ये नहीं है कि देवी देवता आते हैं। वो कोई हलचल दे देते हैं, वो भी सचंतर आत्मा देख करके। हैं तो उसका शरीर कच्चा होता है, क्योंकि जिसका शरीर पक्का होता है तो उसकी तो हलचल का भी किसी को नहीं पता लगता। जो रूहानियत शक्ति में कच्चा होता है तो फिर वो क्या करता है? मटकता है, शरीर को मटकाता है। देखा नहीं होगा तुमने, कईयों में कहते हैं कि देवी देवता आ रहे हैं। देवी देवता तो नहीं आते, लेकिन उनके दूत थोड़ा सा कुछ अपनी कोई किरण छोड़ते हैं और उसी में वो भटकते हैं, शरीर तोड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब कोई किसी में देवता है, अरे जन्मों जन्मों की बेहोशी दूर होती है, कहीं तो सांस रोक के पड़ जाते हैं। अब क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि शक्ति होती नहीं। अब उनके दूतों की किरण नहीं स्वीकार कर सकते, देवी देवताओं का प्रकाश क्या सहन करेंगे? और कलयुग के लोग, अब तो कोई भी चाहे नशा करके झूमने लग जाए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि इसमें आगे पीर पैगंबर नहीं समझे क्या? हाँ, पीर पैगंबरों ने यही काम रह गया क्या? हाँ, नहीं समझे क्या? तो एक तो भाई बहनों, किसी में भूत कूद रहे हैं, किसी में प्रेत। अब देखो वो देवी देवताओं वाली भक्ति तो वो शुद्धि तो रही नहीं लोगों में। यहाँ तो तन की शुद्धि नहीं रखते लोग, गुरु जी की याद में खाते ही नहीं, और 10 दिन तक स्नान नहीं करते। वो भी कहते हैं हमारे में देवी देवता आ रहे हैं, उनमें तो पीर फकीर भी नहीं आ सकते। भूत कूदते हैं, प्रेत कूदते हैं, और वो भूत प्रेत क्या कहते हैं? हम ही हैं तुम्हारे सब कुछ। कोई कहता है मैं तो वैष्णो माता, अरे मैं ही तो हूँ वैष्णो माता। नहीं समझे क्या? क्या बिगाड़ेगी वैष्णो माता उस भूत के? भूत कहेगा मैं तो पहले ही भूत बन रहा हूँ माता, है? आपका नाम भी ले दिया मैंने कि मैं वैष्णो माता हूँ, मैं तो भूत तो रहूँगा। नहीं समझे क्या? कई बार आप सोचते हो ना कि भाई हम तो झूठ बोलने से डरते हैं, ये खेल रहा है, कूद रहा है, ये क्यों कह रहा है ये मैं वैष्णो माता हूँ? वो कह रहा है मैं तो भूत हूँ, भूत ही रहूँगा। हाँ, भूतों का काम तो झूठ बोलना है, और क्या? नहीं समझे क्या? वैसे ही संसार में कोई झूठ बोलता है, क्या कहते हैं उसे? अरे क्यों भूत प्रेत बन रहा है, क्यों ये अपनी योनि का अपमान कर रहा है तू, मानव देही का झूठ बोल रहा है तू। नहीं समझे क्या? है प्रेत योनि में पड़ेगा, और जब पड़ जाता है जीवो क्या कहेगा अब मैंने क्या करना है? नहीं समझे क्या? 10 साल और ज़्यादा पड़ा रहूँगा प्रेत योनि में झूठ बोल के, और क्या है? नहीं समझे क्या? है तो भाई मेरे झूठ ना बोलो। नहीं समझे क्या? तो हजारों में कोई 1% प्रेत ऐसा होता होगा जो ये सोचता है पिछली जिंदगी तो गई है हमारी गंदगी में, तभी तो प्रेत और भूत बन रहे हैं। लेकिन अब भाई झूठ नहीं बोल लेंगे ना, न्यू कहेंगे हम फलाना देवता है, और झूठ तो बोल लेंगे नहीं भाई, शायद गति हो जाए। नहीं समझे क्या? है तो हो सकता है, नहीं तो देख लो इस देह में यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो पितर प्रेत भी अच्छे कोई हजारों में एक होता है कि हम झूठ तो बोलते नहीं भाई, प्रेत तो बन गए। नहीं समझे क्या? और जो अपने गुरुदेव के ये आगे झूठ बोलता है, छोड़ दो सतोलोक की बातें कि गोदी में बैठा के ले जाएंगे गुरुजी उसे, बातें तो बड़ी अच्छी हैं। ये यमराज की हिम्मत नहीं है उसे अपनी यमपुरी में ले जाए। अरे गुरुजी का बालक तो गुरुजी के लोक में जाएगा, लेकिन गुरुजी के बालक गुरुजी से झूठ थोड़ा ना बोलते हैं जैसे संसार में बोलते हैं। वो तो ये कहते हैं क्या जाता है झूठ बोलने में। नहीं समझे क्या? है कौन सा गुरुजी को पता है? गुरु को क्या नहीं पता?
नहीं समझे क्या? और जिस गुरु को यही नहीं पता ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, उसे तो ये भी नहीं कहना चाहिए गुरु के नाम पे मेरी आरती कर लो। भी तेरे पल्ले है क्या? जब तेरे को ये, अब हमारे गुरुदेव ने कहा 80% लोग झूठ बोल रहे हैं, 20% तो चलो सच्चाई है जब गुरुदेव कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। अब वो 80% वाले भी क्या कहेंगे, हम तो 20% में हैं जो सच बोल रहे हैं। तो 80% में कौन रह गया फिर? अब बोल तो रही होंगे, गुरुजी ने बराड़ा कहा कि जो ये ना कर रहे हैं ना, हमारे को छुट्टी नहीं मिल रही, हमारी मजबूरी है, कि 80% झूठ बोल रहे हैं। और गुरुजी ने ये भी कहा कि सारे लक्ष्मी बचाने के लिए बोल रहे हैं। 7 मेंबर हैं, 3 मेंबर नहीं जाएंगे तो 7-8 हज़ार थोड़े होते हैं क्या? गुरुजी कहते हैं क्या पता कितने हज़ार लग जाएं जब दुर्घटना होती है, क्या पता कितने हज़ार लग जाएं जब मुकदमा होता है, क्या पता कितने हज़ार लग जाएं जब अपने बच्चों पे कष्ट आता है। तो गुरुदेव ने क्या पढ़ी, किसी को झूठ बोल के यात्रा कराएंगे? अब गुरुदेव कह रहे हैं हम तुम्हारे भले के लिए यात्रा कर रहे हैं। और कुछ कहते हैं दबाव क्यों दे रहे हैं? गुरुजी ने बराड़ा कहा दबाव ही तो दे रहा हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या? क्लियर तो कह दिया गुरुजी ने, और दबाव कैसे देते हैं? भी सभी की मानना छोड़ो, धर्मपत्नी की भी मानना छोड़ो, और इस समय परिवार की भी मानना छोड़ो। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यात्रा करा रहा हूं, मेरी मानना शुरू करो, मेरे प्यार का दबाव मानो। इस समय कहीं ना कहीं तो तुम्हारे पास प्यार का दबाव आ ही रहा है, चाहे वो घर का आ रहा है, चाहे तुम्हारे भाइयों का, चाहे रिश्तेदारों का, जो ये कहते हैं हमारा तो एक नाम लिख लो, कहीं से तो दबाव आ ही रहा है। गुरु का दबाव कहाँ हो गया? और गुरुदेव ने बराड़ा एक बात कही है, शिष्य तो वही होता है जो गुरु के दबाव को मानता है। और गुरु जी कह रहे हैं दबाव ही तो दे रहे हूं, मैं भी जरूर जाना है, इसी को तो दबाव कहते हैं। प्रेशर का मतलब दबाव होता है, दे ही तो रहे हैं गुरुदेव। अब कहीं फिर भी पूछते हैं भी क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? और गुरुजी ने ये भी कह दिया तुम्हारे कल्याण के लिए दे रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बेहोश हो रहे हो तुम, इसमें भी ये सोच रहे हो पता नहीं दरबार का क्या फायदा होगा। अरे एक मिनट, मैं एक बात सोचता हूं, तुम्हारी यात्रा के कारण दरबार का फायदा हो भी जाए, चलो यही मान लो, तो तुम्हारी तो सदा सदा की ही यात्राएं पूरी हो जाएंगी। तुम्हारी यात्रा से अगर गुरु दरबार को फायदा हो तो जीवन यात्रा ठीक चलेगी ना, घाटे का सौदा तो नहीं है। मैं तो एक सीधी सी बात कह रहा हूं, तुम्हारी यात्रा के कारण यदि गुरु दरबार को फायदा हो जाता है तुम्हारी भाषा में, तो जीवन यात्रा ठीक चलेगी या नहीं चलेगी? और जीवन यात्रा ठीक ना चले बचा लो। जैसे गुरुवाणी अनुसार वो करने लग रहे हैं जिनको गुरुदेव ये चाहते हैं कि इसने भक्ति की, वैष्णो माता को कहें कि मां इनके साथ में रहना। तुम यात्रा में जाते हो, मां तुम्हारे साथ आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। क्या बोला? अभी तो गुरुजी बता के हटे हैं बड़े बड़े भक्तों में नहीं आती। कलयुग में कहां देवी देवता बैठते हैं? किसी के हृदय में। और कौन उनकी शक्ति को, अरे एक बात बताओ तुम, दुर्गा मां की शक्ति को कोई करोड़ में हिस्से को भी कोई अपने हृदय में स्वीकार नहीं कर सकता। और यहां हम सोच लेते हैं वैष्णो मां बोल रही है इसके हृदय में से, तो नहीं समझे क्या? पहले तो इस चीज को देखा करो कि ये तो किसी के हजारों में कोई सच्ची अंतरात्मा होती है, उनके दूत थोड़ा उसकी लाद रख जाते हैं, हाँ नहीं समझे क्या है? और रही बात भाई गुरुओं की, गुरुओं के हृदय में तो देवी देवता पहले तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु का हृदय सभी ज्योतियों का स्थान होता है। वो देवी देवता क्यों बैठेंगे और कौन बैठाएगा उस हृदय में? कहीं तो ये सोच लेते हैं गुरु भी ऐसे ही बात करते हैं जैसे देवी देवता बात करते हैं, हाँ नहीं समझे क्या?
गुरु तो अपने हृदय से बात करते हैं, और जब भी आशीर्वाद देते हैं तो अपने हृदय से देते हैं। और तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हें हानि नहीं होगी आज के बाद, और अगले दिन तुम्हें हानि होगी तो गुरु जी ने आशीर्वाद कहाँ से दिया? हृदय से। अगले दिन हानि होने का मतलब क्या है? गुरु के हृदय से तुम दूर हो चुके हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब कैसे होते हैं गुरु हृदय से दूर? गुरु की निंदा सुन लेंगे, गुरु जी का कहना नहीं मानेंगे, गुरु हृदय से दूर हो जाएंगे। तुम गुरु हृदय से दूर ना बनो कभी। गुरु जी का तो आशीर्वाद सदा के लिए काफी है, और सदा के लिए केवल पृथ्वी पे गुरुदेव प्रसन्न रख सकते हैं हमें। क्या बोला भाई मैंने? दोबारा दोहराइयो इस बात को, दोहराना। जल्दी बोल रहे हो, थोड़ा धीरे बोलियो। सारे क्यों नहीं बोलते एकदम? तो जल्दी क्यों बोल रहे हो? धीरे धीरे बोलो ना। मैंने ये कहा सारे बोलो ना धीरे धीरे, एकदम मिलके एकता से बोल के दिखाओ और उनसे बोलो। तेरी तो सबसे ज्यादा आवाज है, तुम बोलो सारे। किसी के समझ में आता है? क्योंकि मिलके नहीं बोल रहे आपस में, नहीं समझे क्या? वो उससे पहले, वो उससे पहले, वो उससे पहले, नहीं समझे क्या? हाँ, अरे तो वो तो बड़े अच्छे भाई, नहीं समझे क्या? है दिवाली मना रहे आ रहे हो क्या गुरु चरणों में? हाँ जी। किसी के हाथ में दीवा नहीं, बत्ती नहीं, बेट नहीं, खाली बैठे हैं ठूंठ वृक्षों की तरह। हाँ जी, दिवाली मनाने आ रहे हैं। अरे कोई फूल तो रखो अपने हाथ में कि गुरु जी उठाएंगे भाई हैप्पी दिवाली। तो गुरु जी ये देखो ना, हम तो फूल लेके आए थे आपके लिए, खाली बैठे हो तुम, नहीं समझे क्या? और सुनो, मैं तो कहता हूं खाली भी रहना अच्छा है, लेकिन गुरु प्यार से खाली हृदय रखना अच्छा नहीं है। और जो सदा गुरु प्यार को हृदय में रखते हैं उन्हें हाथ में फूलों की क्या जरूरत है? वो तो फूल बन के गुरु के हाथ में रहने की जरूरत है कि पिता हम फूल तो बन चुके, क्योंकि आपका प्यार को भगवान से भी पहले रखेंगे जग में। वैसे एक बात बताऊं, ये जो कह रहे हैं हमें तो ये काम है, हमें तो ये काम है, ये भगवान से पहले गुरु जी को मान रहे हैं क्या? अपनी अंतरात्मा से सोचो, तुम मान रहे हैं क्या? फिर वो फूल कैसे बनेंगे? सत के फूल बनो। हाथों में फूल रखने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें कि पिता आपके हाथों में रहने वाले हम ही तो फूल हैं। क्या? आपके हाथों में रहने वाले हम ही आपके फूल हैं। फूल आगे आपके चरणों में चढ़ने के लिए हैप्पी दिवाली पिता। और सुनो, नकली फूल तो हाथों में रखो, हजार हजार रखो, और गुरु जी के सत के फूल ना बनो, गुरु जी के हाथों में ना रहो। क्यों रे पागलो, टोपियों वालो, नहीं समझे क्या? मोतियों वालो, नहीं समझे क्या? और गुरु जी के हाथों के फूल ना बनो, क्विंटल लियाओ भाई फूल, सवेरे चढ़ाएंगे दोपहर तक मुरझा जाएंगे, नहीं समझे क्या? ये मैं कई बार ये मालाएं देखता हूँ, वैसे तो प्यार से चढ़ाते हैं ये, लेकिन जब भी देखता हूँ मैं ये देखता हूँ ताजे तो नहीं है ये मुरझा गए। ये तो देखे नहीं तो तुमने अभी, नहीं समझे क्या? है क्या बोल रहा? वैसे देवी देवताओं को फूल तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी ताजे चाहते हैं, नहीं समझे क्या? कोई बात नहीं, इससे भी मुरझाए चढ़ा दिया करो चाहे तुम मेरे गढ़ में, लेकिन तुम्हारा हृदय मुरझाया हुआ नहीं होना। वो मुरझाए फूल भी मुझे कैसे लगेंगे? पारिजात फूल जो है ना, शिव जी को सबसे अच्छे लगते हैं,
और ये केवल स्वर्ग में होते हैं, पृथ्वी पे नहीं होते। वैसे तो कहते हैं आजकल पारिजात के वृक्ष भी पृथ्वी पे है, लेकिन है नहीं। नाम कोई रख दे, मैं कह नहीं सकता। जब होते ही स्वर्ग में है तो पारिजात फूलों से भी ज्यादा गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या? अरे कोई बात नहीं, फूल चढ़ाने वालों की आत्मा मुरझाई हुई नहीं है। और मुरझाई हुई हो और कोई सोच ले, मन ने तो इतने साल फूल चढ़ाए गुरु जी के गल में, अरे तू फूल तो नहीं बना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। गुरु जी तो कहते हैं मुरझाए हुए भी चढ़ा दो, वो भी चलेंगे, लेकिन तुम्हारा हृदय मुरझाया हुआ नहीं होना। और जिसका हृदय मुरझाया हुआ नहीं हो, वो क्या कहेगा? हम कौन थे भाई चढ़ाने वाले? गुरु जी की लक्ष्मी, गुरु जी के फूल। क्या बोला? क्या कहेगा वो जीव? गुरु जी की लक्ष्मी, गुरु जी के फूल। गुरु जी के फूल, गुरु जी लेने वाले हम कौन है? और जिसको कोई चीज याद आ गई, मन ने फूल चढ़ाए, मन ने दंडवत प्रणाम करया। कई ये कहेंगे कि हम दंडवत प्रणाम तो करते थे दरबार में, नहीं समझे क्या है भाई? दंडवत प्रणाम तो करते थे, लेकिन दंडवत प्रणाम करने का मतलब क्या होता है? कि ये शरीर तुम्हारे हवाले। क्योंकि दंडवत प्रणाम में सारे अंग लग जाते हैं ना पृथ्वी पे। पृथ्वी पे पढ़ के जीव क्या कहते हैं? कहते हैं ना दंडोत, लंबे पढ़ के प्रणाम करना करते हैं ना, उसे दंडवत कहते हैं। तो पृथ्वी माता को क्या कहते हैं? हे पृथ्वी माँ, पड़े तो हैं तेरे ऊपर, लेकिन सहारा तेरा नहीं ले रहे, सहारा अपना गुरुदेव का ले रहे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। अब जो ये कहेगा मैंने तो दंडवत की है गुरु जी को, तो इसका मतलब उसने अपने सहारे से की है। और जो गुरु जी के सहारे से दंडवत करेगा, वो तो कभी ये भी नहीं कहेगा मैंने दंडोत्ती की है। भाई कौन सा पृथ्वी का सहारा लिया, कौन सा अपना सहारा लिया? गुरु जी का सहारा लेके गुरु चरणों में शीश झुकाया, पिता ये आपका सहारा मिल रहा है, तभी तो दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, आपके चरणों में दंडोत्ती कर रहा हूँ, नहीं तो ये कहाँ झुकने वाला है? परमात्मा के आगे नहीं झुकता ये शरीर, तो नहीं समझे क्या है? तो ये पिता ये तो आप ही झुकाते हो अपने चरणों में। यदि कभी याद भी आ जाए तो मैं दंडवती किया करता था, तो क्या कहना चाहिए? आप कराया करते थे पिता, आप ना कराएं तो ये शरीर कहीं झुकने वाला नहीं है। नहीं समझे क्या? तो प्यारे बहन भाइयों, फूलों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम फूल बनो और चढ़ जाओ गुरु चरणों में। क्या बोला? स्वप्न में चढ़ा दिया करो। अरे क्या कह रहा हूं? स्वप्न में चढ़ा दिया करो। स्वप्न में क्या फूल नहीं लेते गुरुदेव? हाँ ले लेते हैं। इब कहेंगे महाराज अब तो मारे थे तो सपने में आज तक नहीं किसी को फूल दिया। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? अच्छा चलो एक बात बताता हूं तुम्हें। सपनों में तुम्हें फूल नहीं मिला, लेकिन सपनों में कभी गुरु याद आए तो गुरु याद आएगी तो गुरु जी भी याद आएंगे। गुरु सत के फूल नहीं होते क्या? कहीं तो ये सोचते हैं और मैं तो कोई देख ही नहीं गया सपनों में फूल। अरे सत के फूल स्वप्न में दर्शन दे जाएं तो तुम्हें बाहर के फूलों की जरूरत है या सत के फूल की जरूरत है? नहीं समझे क्या है? तुम बड़े चुपके से बैठे, जैसे ना तुम बड़े ज्ञानी हो। या तो मूर्ख चुप बैठा करते हैं कि हमने आता जाता तो कुछ ही नहीं, ये ज्ञानी चुप बैठा करते हैं। अब पता नहीं तुम मूर्ख हो, पता नहीं तुम ज्ञानी हो। नहीं समझे क्या है? और हम संत तो कभी अपने को ज्ञानी स्वप्न में समझ ही नहीं सकते। तुम तो ये भी सोच रहे होंगे कि हम क्यों कहें मूर्ख, हम तो ये कहेंगे हम तो ज्ञानी हैं, गुरु जी का ज्ञान सुन रहे हैं। नहीं समझे क्या? गुरु जी का ज्ञान ज्ञानी सुन ही नहीं सकते। जो अज्ञानी होते हैं, जिसे समाज में
क्या कहते हैं, ये तो मूर्ख है, वैसे गुरुओं के पीछे पड़ रहे हैं। भाई जैसे संसार में फरमाइश लगा, कोई भगवान के पास भी फरमाइश लगा कि आपकी गुरु नु मनाओ और परमात्मा नु खुश करो। कहते हैं लोग ऐसे, भाई हमने तो ये पागल लगा जो उनसे ये गुरु जी के चरणों में बैठ के क्या कहते हैं, भगवान बाद में और गुरु पहले। पूछ के देखो तुम लोगों से, वो कहेंगे क्यों भाई, भजन थम करा, दान थम करा, थारी के गुरु जी फरमाइश लावांगे परमात्मा पा। नहीं समझे क्या, थारी फरमाइश नु सुन लेगा तो तुम अपनी फरमाइश अपने आप कर लो ना। और मोटी मोटी बातें, मोटे मोटे जिनके दिमाग होते हैं उनके दिमाग में, अब देखो कई बार कहेंगे भाई गांव का खेड़ा मानने तो कभी देखे नहीं। ठीक कहा रहे ये लोग, ना कोई मड़ी और ना कोई मड़ी वाले, नहीं समझे क्या। अरे खेड़े बादशाह भी तो मड़ी वाले होते हैं ना, उसके रूप को भी मड़ी कहते हैं, नहीं समझे क्या। लेकिन गोदी में बिठा लेता है, जो क्या कहता है गांव में किसी देवी देवताओं को मनाऊंगा या नहीं, खेड़े को जरूर मनाऊंगा। भाई ओपरी को नहीं पढ़ने देता घर में, और जिसके घर में ओपरी पढ़ रही है उस पर तो खेड़ा ही नाराज है, वो ही नहीं खुश, उस पर गुरु तो कहाँ खुश होंगे। क्योंकि गुरु खुश होने के तो मतलब कि खेड़े के आसपास भी भूत प्रेत नहीं आ सकते, और वैसे आ जाते हैं। महाराज तेरे गाँव में फलाने के गटर पकड़ांगे जाका, नहीं समझे क्या, हरी झंडी दे दिया जाओ पकड़ लो, नहीं समझे क्या। खेड़े बादशाह हरी झंडी दे देता है उनको, जाओ पकड़ लो, वो ऐसे ही है, नहीं समझे क्या। अरे तब नो भी कभी भूत प्रेत पकड़े गया क्या, कभी नहीं समझे क्या। पकड़ना नहीं चाहिए गुरु भक्तों को, भूत प्रेतों को। लेकिन अपने आप भी भूत प्रेत नहीं बनना चाहिए, नहीं समझे क्या। गुरु याद को छोटा समझ करके और मोटे दिमाग वालों की बातें सुन के कि ये गुरु होते क्या है। एक बात कहूं तुम्हें, वो जो क्या कहते हैं ना, समाज में एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, जो दलाली खाते हैं बीच में, तेरा काम बढ़ा दूंगा इतना हिस्सा मेरा। अरे ये गुरु भी तो दलाली होते होंगे, है तुम्हारी अरदास भगवान पे पहुंचा दूंगा मैं, नहीं समझे क्या, 10वां हिस्सा दे देना मुझे, नहीं समझे क्या है। अरे हम तो संसार के लोग 1-2% मांगा, ये गुरु तो 10वां हिस्सा मांगा। वे हम तुम्हारी फरमाइश लगा देंगे ओंकार भगवान पे, तुम्हारा कार्य बन जाएगा, 10वां हिस्सा में दे देना, नहीं समझे क्या। क्या बोल रहा, ऐसी बातें करने वालों के और ऐसी बातों मानने वालों के हृदय में 10% भी प्यार नहीं होता। किसका, खेड़े बादशाह का भी नहीं होता, पितरों का भी नहीं होता, देवी देवताओं का भी नहीं होता। और सतगुरुओं के तो हृदय में क्या होता है, 100% उनका प्यार होता है, जिनके प्यार के आगे सारे देवी देवता दंडवती करते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्या ब्रह्मा जी परम पिता के चरणों में दंडवती नहीं करते? क्या विष्णु भगवान नहीं करते? क्या दुर्गा माता नहीं करती? नहीं समझे क्या। हाँ, वो पूर्ण है और पूर्ण प्यार देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, पूर्ण कभी देवता को नहीं कहते। कहा क्या किसी ने ये पूर्ण देवता है? बाकी एक चीज जरूर सुनते होंगे तुम, पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु किसे कहते हैं? जिसके अंदर परमात्मा का पूर्ण प्यार हो। और पूर्ण प्यार देवी देवता तो दे ही नहीं सकते भाई, नहीं समझे क्या। वो आप तड़पते हैं पूर्ण प्यार के लिए, भगवान की दंडवती करते हैं। किसी को 1 अंश में दे दिया, किसी को 2 अंश में दे दिया, नहीं समझे क्या। और ज्यादा अंश में देंगे तो तुम्हारे हृदय में वो ठहरेगा कैसे। इतनी पवित्रता तो सतयुग में नहीं हुई कभी। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, किसी देवता के प्रकाश को किसी ने 10% भी हृदय में धारण कर लियो, सतयुग में भी नहीं धारण कर पाया कोई। कलयुग में तो कहां कर लेंगे, जब कर ही नहीं सकते धारण 1% भी।
तो फिर पूर्ण प्यार कैसे हुआ? और गुरुओं के हृदय में तो सतगुरु अपना पूर्ण प्यार देते हैं, उस आत्मा में अपने आप शक्ति देते हैं और उसी शक्ति में अपना पूर्ण प्यार बैठाते हैं। देवी देवता नहीं देते गुरु जी के हृदय में शक्ति कि परमात्मा का प्यार बैठ जाए। वो अपनी बैठक स्वयं रचते हैं कि मैंने यहाँ बैठना है और मैं इस आत्मा को अपने योग्य बनाऊं, और फिर वो बैठ जाते हैं। उन्हें बोलते हैं पूर्ण गुरु। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। वो पूर्ण गुरु के रूप में उन्हीं का पूर्ण प्यार होता है, परम पिता का। नहीं समझे क्या है? आप लेते हैं वो, क्या बोला, उन पे कोई फरमाइश नहीं करता, वो डायरेक्ट लेते हैं। और इसीलिए तो कभी किसी देवी देवता ने आज तक हामी नहीं भरी कि मैं तेरी फरमाइश लगाऊंगा गुरु जी के पास। प्रार्थना तो कर सकते हैं वो गुरु ज्योत के पास कि मेरे तो बस का है नहीं ये, आप इसे संभालो। नहीं समझे क्या है? क्या बोला? आप इसे संभालो। तो प्रार्थना तो कर सकते हैं वो। चलो हो गया। नहीं समझे क्या? अरे सारी बात एक बात बताओ। वो कहते हैं मूल मुद्दे पे आना चाहिए। तुम यात्रा में तैयार हो या नहीं? वेरी गुड भाई, देख लिया कर रहा है कौन झूठ बोला कौन नहीं। नहीं समझे क्या? न्यू नहीं पता लगता रणम गड्ढे में कौन हाँ जी कह रहा कौन ना जी कह रहा। नहीं समझे क्या है? क्या बोलिया? हाँ होना चाहिए। जितने बैठे हैं ना ये वैष्णो देवी के तरनों में दिखाई देने चाहिए। नहीं समझे क्या? गुरु जी को नहीं समझे क्या है? क्या बोला? और गुरु जी को जब वैष्णो माता के तरनों में बैठे दिखाई देंगे तो अपने आप कृपा करेगी भगवती। अपने आप तो कौन नहीं जाकर बैठते, सारे बैठते हैं। कहीं तो थोक में मर जाते हैं, कोई केदारनाथ, कोई अमरनाथ, कोई वैष्णो माता, वो भी तो जाके बैठते ही हैं। हम बैठ गए, माता कहती है मैं नहीं तुम्हारी बैठक स्वीकार करती। पता नहीं क्या क्या कमी होती है जीवों में। किसी ने माता पिता की आत्मा रुलाई होती है, किसी ने बहन भाई की आत्मा रुलाई होती है, किसी ने किसी दरवेश की आत्मा रुलाई होती है, किसी ने गौ माता की और किसी ने कन्या की आत्मा रुलाई होती है। और गुरु की आत्मा को दुखाने वाले को तो आज तक तो मैं गुरु जी का नाम लेके कह रहा हूँ, कभी किसी देवी देवता ने अपने चरणों में जगह दी नहीं और ना दे सकते। नहीं समझे क्या? तो ये आत्मा दुखा के वहां जाके बैठ जाते हैं, दर ना देखे। माँ कहती है तुम्हारे जैसे दर ने बहुत देने आते हैं। नहीं समझे क्या? ये नकली सरकार नहीं है जो डर जाएगी कि वोटें कम पड़ेंगी, पूछेंगे दर न दे रहे हैं, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी पूरी कर देंगे। माँ वैष्णो तो क्या कहती है, यहाँ तो सत का दर ना तो मैं दे रही हूँ, अपने परमात्मा के नाम से दर ना दिए बैठी है वो अपनी इच्छा के लिए। नहीं समझे क्या? तो जो सत के बच्चे होंगे दर ना दे के बैठेंगे, सतरूप में मेरी भी कृपा होगी। अरे भाई जो आते जाते मर जाते हैं तो उनका दर ना स्वीकार करती है क्या माँ? बिल्कुल नहीं करती। ये तो कितने बैठे रहते हैं कोई। हाँ नहीं समझे क्या है? माँ को पता है कि तेरे जैसे को मैंने शक्ति दे दी ना। कहीं तो यूं ही सोचते होंगे माँ इतनी शक्ति दे दे, ये क्या बोला, ये संगत सारी गुरु जी का कहना मानना, गुरु जी हमारा कहना मानने लग जा। क्या बोला है? गुरु जी हमारा कहने मान लग जा, यात्रा नहीं जाएगी गुरु जी कह देंगे नहीं जाएगी। क्या बोला? यात्रा जाएगी गुरु जी कहेंगे जाएंगे, गुरु जी हमारे कहने में रहने लग जाए माता रानी। नहीं समझे क्या? अरे पागल हो, नहीं समझे क्या? कभी वैष्णो माता ने स्वप्न में भी नहीं कहा गुरु ज्योत मेरे कहने में रहने लग जाए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी तब। हाँ सपने जरूर लेती है, चाहे कोई देवी है चाहे कोई देवता है, कि हम गुरु ज्योत के कहने में रहने लग जाएं। क्या बोलिया? हम गुरु ज्योत के कहने में रहने लग जाएं। हाँ नहीं समझे क्या है? हाँ यहाँ तो सोचेंगे लो
प्रकाश सैनी का तो कहना नहीं मानते गुरु जी, हम तो कहेंगे इनके घर नहीं जाना जी, इसकी गिलो तो लड़ाई हुई थी जी पिछले साल जी मेरी, यहाँ नहीं जाना जी, नहीं समझे क्या जी, है इसको प्यार नहीं देना जी, इसकी अरदास नहीं सुननी जी, नहीं समझे क्या। भाई भाई आनंद आ जाएगा, मारी चाहे एक भी ना सुनो, लेकिन जो जो हमारे दुश्मन है ना, जिनकी गिलो विचार नहीं मिलते, संगत में भी सोचा कहीं तो कि जो आपस में लड़ पड़ते हैं ना, मारी चला, तो हम तो यूं कहते हैं गुरु जी ने निकाली दे ना बाहर, नहीं समझे क्या है। और जो उनसे गुरु जी से प्रेम करते हैं वो क्या कहते हैं, जो निकले हुए भी हैं ना, उनको भी गुरु प्यार मिल जा, उनको भी दरबार में शरण मिल जा, वो तो ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हम तो इतने गए गुजरे हो गए, क्या सोचते हैं अभी, इन्हों तो कभी नंबर होना पड़ा बात का गुरु जी से बात करने के लिए, नहीं समझे क्या है। ये तो यूं ही ठीक है, क्या बोला। करनाल वाले कितने का रहे हैं थारे मते, आज आ नहीं रहे क्या करनाल वाले आज, है करनाल वाले कितने का रहे हैं, हाँ अरे थानू अच्छे लगाए हैं, बताइयो क्यों लगा है, क्या कह रहे हैं, आपके बच्चे हैं और तुम किसके बच्चे हो, हैं मेरे बच्चे तो वही हैं जो सदा मेरा कहना मानेंगे, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तो अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने माँ बाप का कहना ना मानो और माँ बाप को कहे हम आपके बच्चे हैं, अगर वो कहेगा क्या नकली बच्चे हो, मेरा कहना नहीं मानते, नहीं समझे क्या, मैंने थारे को जन्म दिया, मेरा ही कहना नहीं मानते। गुरुजी तो जन्म को सुधारते हैं, नहीं समझे क्या। अच्छा जो अब यात्रा में कहना नहीं मान रहे, जा नहीं रहे, नहीं समझे क्या, धरती पकड़, नहीं समझे क्या, क्या बोलिया है, अरे धरती किसी को नहीं पकड़ती और पकड़ के बैठ जाती है। जो गुरु प्यार को पकड़ने के लिए सदा सदा के लिए क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। वही धरती पकड़ होते हैं, क्योंकि धरती उन्हें पकड़ लेती है, अरे बेटा तूने गुरु प्यार को पकड़ लिया, मैं भी तुम्हें पकड़ूंगी बचाने के लिए, जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो मैं तो कहता हूँ धरती पकड़ बनी जाए, वो गुरु जी की वाणी को पकड़ ले हृदय में, नहीं समझे क्या है, धरती पकड़ नाम हो जाएगा, सभी को हो जाएगा, क्या बोले। वैसे धरती पकड़ तो कई बार किसी को वही कहते हैं जिस पे कुछ नहीं आंदा, नहीं समझे क्या, हाँ? वैसे धरती पकड़ वही बनता है, वही गुरु प्यार को पकड़ता है, उसी को धरती पकड़ती है जो ये कहता है मुझे तो गुरु प्यार के बिना कुछ भी नहीं आता, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और संसार में धरती पकड़ किसे कहते हैं, जिसे संसार का ज्ञान न हो, इसे तो कह नहीं आता, ख नहीं आता, बोलना नहीं आता, धरती पकड़ है तो, नहीं समझे क्या है। तुम भी कह दिया करो गुरु प्यार के बिना हमें तो कुछ भी नहीं आता, नहीं रोना भी नहीं आता, नहीं समझे क्या है, क्योंकि रोना वही है जो सच्चा रोना हो, और सच्चे रोने को तो गुरुदेव सुनते हैं नहीं, क्योंकि वो सच्चे होते हैं, सच्चे रोने को ही सुनते हैं। कहीं तो झूठ भी रोते रहते हैं। करनाल से आए थे, ये तो बहुत अच्छे हैं, वैसे इनको ऐसे ना कहना, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक करनाल से आए थे, कहा जी देख लो, और मैं तो जी देखो मैं मर जाऊंगी जी, और मैं तो जो है ना जी बड़ी दुखी हूँ जी, मैं तो बीमार हूँ। गुरु जी ने कहा पहले तू मरी जा, नहीं समझे क्या, तू मरी जा। 3 महीने पीछे फिर आ गई वो, गुरु जी नहीं तो देख ले मैं मर जाऊंगी, तू मरती तो है नहीं, तो मरी जा। 3 महीने पीछे फिर आ गई वो, नहीं समझे क्या, क्या बोलिया।
और गुरु जी ने एक बात कही, सुन लो, जिसे मेरा प्यार पकड़ लेता है उसे मैं मरने भी तो नहीं देता, मर के तो देखो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और नहीं तो भाई क्या है, कोई बतांदा भी नहीं भी हम मरेंगे। ये कभी कोई रिक्वेस्ट ना करने वाले चुपचाप सुसाइड कर लेते हैं लोग, आत्महत्या कर लेते हैं, बताते ही नहीं कि मरा दो, दुनिया में कुछ भी नहीं रहा। नहीं समझे, कोई रोकता भी नहीं उन्हें। और गुरुदेव जी से प्यार करते हैं उसे रोक भी देते हैं कि क्यों, संसार के दुखों में जान दे रहा है। नहीं समझे क्या, संसार के दुखों में ही जान देते हैं लोग। कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं, कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारी मानता ही नहीं। हमारे बच्चे भी हमारा कहना नहीं मानते। सच्चे साधु लोग तो क्या करते हैं यार, जब कोई किसी का कहना नहीं मानता तो गुरु के कहने में रहो। कम से कम धर्मराज तो तुम्हारा कहना मानेगा। धर्मराज को तुम ये कहोगे हमने ना ले जाना, हम तो गुरु जी के लोग के आदमी हैं, धर्मराज कहना मानना का बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे लोग के तो है ही नहीं थम। नहीं समझे क्या। अरे ये जो दुनिया के दुख में जो शरीर छोड़ते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो फिर देख लो धर्मराज क्या कहता है दूतों को, ले आओ उनको। आत्महत्या करने वाले तो बड़े क्या होते हैं, निकम्मे होते हैं। नहीं समझे क्या। तो और दुख हो जाता है उन्हें नरक में, आत्महत्या करके आए हैं तो। और इनको मछली की जूनी में क्या कर दो रे, डाल दो मछली की जूनी में। नहीं समझे क्या है। तो देख लो भाई, मछली की जूनी तो बहुत बुरी होती है। नहीं समझे क्या है, बहुत बुरी होती है। अरे नहीं समझे क्या है। और एक बात बताऊं, उनसे बुरे तो वो होते हैं जो मछलियों पे भी दया नहीं करते। कह रहे सबसे बुरी जूनी तो है ये, पहले ही निचली योनि में तड़फ रही है और तुम इसे जल से निकाल के और भी तड़पा रहे हो। जो मांस भक्षण करते हैं, नहीं समझे क्या, वो तो उनसे भी बुरे होते हैं। अब तो क्या कहते हैं लोग, मछली तो कोई मांसाहार नहीं होता। और कई तो क्या कहते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं कहीं तो, आजकल जो है ना वो दवाइयाँ चल रही हैं मछली की। नहीं समझे क्या, वो कहते हैं खा लो, इससे क्या है, क्या बोला। तो यूं तो कोई दवाई नहीं लगेगी। और कहीं कहते हैं हम तो बड़े गुरु प्रेमी हैं, और वो कहते हैं ये तो दवाई है, इसमें तो चल जाएंगे ये कैप्सूल। भाई दवाई तो दवाई होती है। क्या बोला, अरे आंखों देखी मक्खी कभी नहीं निकलनी चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। अनजाने में तो कोई निकले कोई बात नहीं, कोई डॉक्टर उल्टी भी करा देगा, कोई जानबूझ के ही निकले भाई। अब तो कई बार ये कह देते हैं यार डॉक्टर फायदे के लिए कह रहे हैं तेरे, ये मछली के कैप्सूल हैं, नहीं समझे क्या है, ये तू ले ले, इनमें क्या जाता है, हार्ट अटैक बंद हो जाएगा तेरा। अटैक तो पड़ ही गया जब गुरुवाणी को कोई सिर से निकाल देते हैं। तो गुरु की वाणी को हृदय में बसाने के लिए हृदय को भी शुद्ध रखो, शरीर को भी शुद्ध रखो कि भाई ये योनि नारायणी देव बार बार नहीं मिलनी। शुद्ध है, शुद्ध रहेंगे। क्या बोला, शुद्ध है, शुद्ध रहेंगे। डॉक्टरों की ऐसी तैसी भी तुम दूसरी दवाइयां दे दो ना। क्या बोला, जो जीवन रक्षक दवाइयां होती हैं, अगर ये मात मिट्टी में और मछलियों के तेल में जीवन रक्षक दवाई मिल गई तो फिर भाई ये तो डॉक्टरों के बच्चे तो कभी मरने ही नहीं चाहिए अकाल मृत्यु में। अकाल मृत्यु में तो डॉक्टरों के बच्चे भी मरते हैं। यदि इन दवाइयों में जीवन रक्षक दवाई मान लें तो फिर अकाल कष्टी में क्यों मरते हैं, क्यों अटैक होते हैं डॉक्टरों के बच्चों को भी। नहीं समझे क्या, डॉक्टरों की भी उतनी मानो जिससे धर्म बचा रहे। डॉक्टरों की भी कितनी माननी चाहिए भाई, जिससे धर्म बचा रहे और धर्म ही संकट में पड़ जाए। पहले तो क्या करते थे लोग, भाई शरीर त्याग देंगे, गलत चीज नहीं खाने के,
अरे तो चेस नहीं तो पता कि यहाँ गलत भोजन बन रहा, नहीं समझे क्या, वहीं खाने बैठ जाते हैं। प्यारे भाइयों, आप भी ध्यान से, आपके साथ गुरु प्यार चलता है, जो गुरु को प्यार करते हैं। कई बार सोचते हैं अचानक गुरु प्यार में कमी, कई बार यूं भी आ जाती है। आपने ये देखना चाहिए, जहां खाना खा रहे हैं पहले पूछो ये खाने योग्य स्थान है भी या नहीं, शाकाहारी भोजनालय भी है या नहीं। तो मैं तो गुरुदेव गलती नहीं होने देते, लेकिन अनजाने में कोई गलती हो जाए तो परम पिता सतगुरु माफ करते हैं। जानबूझ के कहीं भी बैठ जाए, ले आओ भोजन। केवल भोजन की भूख रहेगी क्या जीवन में? गुरु प्यार की भूख नहीं है क्या? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। और गुरु प्यार की भूख के लिए भोजन भी तो फिर ठीक स्थान पे और ठीक भोजन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? आजकल तो ये सोचते हैं बस कुरड़ी वाले वरदान दे दें, चाहे मांस खाएं, चाहे गंदा खान पीन खाएं, चाहे मछलियों के कैप्सूल खाएं, और चाहे गंदे स्थान पे बैठ के खाएं, बस गुरु जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए। अरे गुरु के आशीर्वाद मिलना तो अच्छा होता है, लेकिन उससे अच्छा तो ये होता है गुरु के आशीर्वाद को संभालना, कि गुरु जी का आशीर्वाद हमारे हृदय में है कि गुरु का प्यार हमारे साथ चलता है। शुद्ध खान पान खाएंगे और मांसाहारियों से बचेंगे, उनके बर्तनों में नहीं खाएंगे। क्या बोला? कोशिश तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बेटा? करनी चाहिए। करोगे या नहीं? करनाल वाले तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे, नहीं समझेगे। एक दो कोई गलत हो तो सिमर जाइए भाई, नहीं समझे क्या है? नहीं समझे क्या? एक दो कोई गलत हो तो सिमर जाइए, क्योंकि सिमरोगे तो क्या तुम्हारा भाग्य समर जाएगा, नहीं तो फिर क्या है? हाँ, किस्तों में प्यार प्राप्त करने के लिए आते हो यहां पर, या थोक में रे? बोलो ना, थोक में प्यार करने आते हो रे तुम? तो ध्यान में रखना, नहीं समझे क्या? आजकल तो बहुत बातें कर रही हैं, कहीं तो ये कहते हैं डॉक्टर ऐसा कहते हैं, और भी पता नहीं किन किन पक्षियों के लोग क्या क्या खा जाते हैं, नहीं समझे क्या? कोई नाम लेने की इच्छा नहीं हो रही, नहीं उनको बोलते हैं शाकाहारी, नहीं समझे क्या? बच्चों को भी खिलाते हैं, नहीं समझे क्या? दत्त तेरे की। फिर वैष्णो माई को कहते हैं आप पर्चे नहीं देती हमें, नहीं समझे क्या? हाँ, अरे तुम्हारे पर्चे पहले ही हृदय के खराब हो रहे हैं, माँ वैष्णो के पर्चे लेते हो तुम? कि हम माता क्या बोलिया, रिड़क रिड़क के आएंगे तेरे चरणों में, नहीं समझे क्या? माता नहीं खुश होती ऐसे भी, ये गंदा खान पीन करता है और क्या सोचता है रिड़क रिड़क के आऊंगा। वो जाते हैं ना सड़कों पे रिड़क रिड़क के, नहीं समझे क्या? 1 किलोमीटर भी कोई रिड़क के चल दे ना, शुद्ध अंतरात्मा से, शुद्ध शरीर से, माँ तो दौड़ी चली जाती है। बीच में ही किसी भक्त के रूम में, किसी बाबे के रूम में, किसी दरवेश के रूम में, किसी के रूम में भी बात कर लेगी, भगता क्या दुख है तुझे, नहीं समझे क्या है? और नहीं तो चाहे 4 किलोमीटर रिड़क रिड़क के जाओ, माँ को पता है कि इसका शरीर शुद्ध नहीं जिसको रिड़का रहा है। क्या बोलिया है? मुझे ऐसे शरीर नहीं चाहिए रिड़कने के लिए, मुझे शुद्ध शरीर चाहिए। फिर चाहे तुम पैदल ही चले आओ, रड़कने की भी जरूरत ही नहीं है, नहीं समझे क्या? अन्नी क्या रिड़कते हो तुम? तो वैष्णो माता क्या कहती है, मुझे ही रिड़कते हो तुम। जयकारा सतगुरुदेव महाराज, नहीं समझे क्या? मानव देही मिली है तुम्हें और तुम शुद्ध खान पान नहीं करते, नहीं समझे क्या? चलो कोई बात नहीं, ये बेचारे जो खाते पीते हैं ना, ये अपने उदाहरण निकाल लेते हैं अपने ढंग के, नहीं समझे क्या है? कोई माता गलत चीज कभी नहीं खाती, ना कहीं गुरुवाणी में है। अब अर्थ का कोई अनर्थ करे, मध्य कहते हैं, मध्य पीती है माता, मध्य अहंकार को भी कहते हैं, नहीं समझे क्या है? तो भाई तो गलत अर्थ नहीं निकालने चाहिए, और कहीं गलत अर्थ निकाल के देवी देवताओं के, कोई भैरों के नाम पे, कोई काली के नाम पे, कोई पीरों के नाम पे, अपने घरों को भी क्या रखते हैं, क्या रखते हैं अरे करके हैं।
बस नरक बना के रखते हैं। नहीं समझे क्या? हाँ, नरक बना के रखते हैं और देवी देवताओं का सहारा लेते हैं। नहीं समझे क्या? है और कहीं तो यूं कहते हैं हमें तो सपने में पला जाती है माई रानी धक्के से। नहीं समझे क्या? कहीं जो छिप के पीते हैं ना और घर के मारते पीटते हैं, पूछते हैं कहाँ से पी, सपने में पिलाई है दुर्गा माँ ने, काली माँ ने, भैरव ने, मैं थोड़ा ना पीता हूँ। नहीं सब तुमने देखा मुझे? वो नहीं देखा तो नहीं। हाँ वो भैरव पिला गया मुझे। नहीं समझे क्या? है क्या बोल रहा है? छोड़ो वैसी गंदी बातों को, क्योंकि कहीं घंटे गंदी बातें करेंगे ना, गंदी बातों का असर हो जाता है। नहीं समझे क्या? है क्या बोला? गंदी बातें भी ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ 1000 बारी गंदी बातों का नाम लेने लग जाओ, क्या बोल रहा है? हाँ तो उन्हीं का असर पड़ जाता है दिमाग पे, क्या बोल रहे? तो गंदी बातें तो ज्यादा देर बोलनी भी नहीं चाहिए। नहीं समझे? हाँ बस ऐसे कह दिया करो गंदी बातें हैं, नाम ना लिया करो गंदी बातों का। क्या बोला है? हाँ नहीं समझे क्या? तो भाई कोई बात नहीं, कह दिया मैंने, इसलिए कह दिया हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और हृदय को सुरक्षित रहें, क्योंकि इसमें गुरु प्यार ने बसना है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तुम बसाओगे या नहीं? तो फिर तुम्हारे लिए सावधानी की जरूरत है। जिन्होंने बसाना नहीं है उन्होंने, उनके लिए क्या है? नहीं समझे क्या? है हाँ चलो कोई बात नहीं है। अरे भाई खान पीने पे बात क्यों चली? थम तो मन पहले ही बहुत अच्छे लगो। नहीं फिर भी कहीं गलती ना हो इसलिए बता रहा हूँ, कहीं गलती ना हो इसलिए बता रहा हूँ। नहीं समझे क्या? करनाल वालों तुम क्यों खड़े हो पहले तो ये बताओ। है अरे क्यों खड़े हो तुम? बोलते ही नहीं। अरे ये तो बोलते ही नहीं। जो कि ऐसा काम करे ना, बस क्या कह सकता हूं मैं? नहीं समझे क्या? था नहीं पीटने लग जाएगा कोई। नहीं समझे क्या? कोई थारा रिश्तेदार, कोई दूर का रिश्तेदार। नहीं समझे क्या? है क्या बोल रहा है? कई बार कोई ऐसा काम करता हो, जब मैं यूं कहूं उनको पीट दिया करो तो वो तुम्हें पीटने लग जाएंगे। नहीं समझेगे? आया मैं कुड़ी वाले के कहने सिक्के से पीटने के लिए, लो पहले तो हम तुम्हें ही पीटते हैं। नहीं समझे क्या? है तो अब पिटते भी क्यों किसी को? नहीं समझे क्या? है कि कोई काल से पिटता है, बुरे भाग्य से पिटता है, तभी तो ये चीजें अपनाता है। नहीं समझे क्या? है तो भाई शुद्ध रहा करो, गुरु प्यार को लुटाया ना करो। नहीं समझे क्या? इन चीजों को छोड़ दो। नहीं समझे क्या? गुरु के आगे रो के देखो, तुम्हें ऐसी नींद आएगी, ऐसी नींद आएगी कि तुम ये कहोगे तो क्या। कहीं तो कहते हैं ना हम इन्हीं चीजों के लिए, नींद लेने के लिए गंदे खान पान करते हैं। गुरु याद में रो के तो देखो, तुम्हें कितनी अच्छी नींद आएगी। क्या बोला है? वो सोच रही है बेचारी कुछ, ये अरे कपड़े वाली मैं किसको पिटूं गुरु जी। नहीं समझे क्या? है मारा दो आवे कहीं हवा खराब हो रहा। नहीं समझे क्या? क्या बोला है? मैं किसी को पिटूं गुरु जी। नहीं समझे क्या? और सुनो 3 मिनट जाओ, तुम्हारे घर में अगर कोई वो क्या बोल रहा है, ओपरी कभी स्वप्न में भी क्या कर जाए, पर नहीं मारेगी कभी। नहीं समझे क्या? गुरु का आशीर्वाद तो तुम्हारे घर पहुंच रहा है, लेकिन शुद्धि रखो बेटिया। अरे वस्त्रों वाली बिटिया, नाम क्या है तेरा? है क्या नाम है? राजेश। राजेश बिटिया शुद्धि रखो घर में। नहीं समझे क्या?
3 महीने तो शुद्धि रखो, जब घर में गुरु कृपा हो जाएगी फिर आप क्या सोचेंगे, छोड़ो नकम्मी बातों को, नहीं समझे क्या है। 3 महीने पूजा भी ना करना तब भी चलेगा, नहीं समझे क्या, सबको ठीक चलेगा तुम्हारा जीवन, सब संभाल लूंगा मैं। पता नहीं 52 पाठ करे हैं कि नहीं, इन्होंने सबको देश दिया था ना मैंने, शुद्धि बुद्धि में 52 पाठ करे कोई। 4 महीने तो कोई ऊपरी वैसे भी नहीं, फरमाइश से भी नहीं आ सकती। जो कहते हैं ना ये तांत्रिक फरमाइश लाते हैं, धक्के से भेज देते हैं, तब भी नहीं आती घर में। यदि कोई नवरात्रों में 52 पाठ गुरु जी के कहने से कर ले, नहीं समझे क्या, शुद्धि बुद्धि से शुद्धि रहे, फरमाइश से भी नहीं जाती ऊपरी, नहीं समझे क्या। भाई शुद्धि धारण करो बेटियों, नहीं तो क्या है, तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता ही है गुरु चरणों में आने पे। स्थायी प्रभाव तो तभी पड़ता है जब क्या कहेंगे पिता बस आपके हैं और आपके रहेंगे। और गुरु जी के कैसे रहेंगे, शुद्ध बन के ही रहेंगे ना, शुद्ध खान पान करके रहेंगे, नहीं समझे क्या है। हाँ भाई शुद्ध खान पान करके रहो बिटिया, मैं अपने आप ही ठीक कर दूंगा, नहीं तो कहीं घूम लो, नहीं समझे क्या। मैं तो कह रहा हूं शुद्धि कर लो अपने घर में, आज ही वैष्णो माँ को कह देता हूं, और सारे ना जाएं तो चाहे एक जना चले जाइए, क्योंकि गुरुवाणी से पहले तुम जा चुके हो, एक भी चला जाएगा उसी से स्वीकार कर लूंगा। सारे जाना चाहते हो तो सारे चले जाना, नहीं समझे क्या, क्योंकि गुरु के साथ में यात्रा करना रक्षा भी होती है। यदि सभी की रक्षा करना चाहती हो तो सभी को ले जा बेटे एक बारी, नहीं समझे क्या। गुरुवाणी का पालन कर, सभी को ले भी जाएगी ना, तो हो सकता है वैष्णो माता ये कह दे चलो जो गंदे खान पान नहीं छोड़ते, मैं उनको क्या करती हूँ, कृपा करती हूँ, नहीं समझे क्या। अब सुन लो एक बात, कहीं पैर पकड़ लो, गंदे खान पान से दूर नहीं होते, और जब माँ भगवती की कृपा हो जाती है क्या कहते हैं, हमें तो दुर्गंध आती है इन बातों से, दूसरे से भी। अरे बर्तनों के भी हाथ नहीं लगाते लोग, हमारा तो धर्म बिगड़ जाएगा यार, जब तक होया हम तो बर्तन भी बुरे लगा, हमारे घर में तो कोई गंदा बर्तन भी ना रख जियो, नहीं समझे क्या है। हाँ अरे नहीं समझे क्या, तो देख लो बेटा, चले जाइयो ठीक हो जाएगा। वैष्णो माँ देखो फिर तुम्हारे कष्ट कैसे दूर करेगी, सही बात कह रहा हूँ। 3 महीने कहा कि 4 महीने, इतना तो शुद्धि कर लो घर में, नहीं समझे क्या, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे क्या। वो गुरु शक्ति आती है, या फिर 3-4 महीने जो ऐसे काम करते हैं उनको कहीं घर से बाहर काट के कहीं कहाँ विदेश में कहीं किराए पे मकान दिला दो बेटा, नहीं समझे क्या, सही बात कह रहा हूं, भी मानते तो तुम ही नहीं। तो इतना 3-4 महीने घर से बाहर रहो, कम से कम हमारे बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे। कई बातें होती हैं बेटा, गुरुजी तो तुरंत दूर कर देते हैं, अभी दूर कर देता हूं सभी कुछ, नहीं समझे क्या। तो लेकिन वैष्णो माता पे तो कौन जाते हैं, वैसे क्या कहते हैं लोग जो शुद्ध होते हैं, हम तो वैष्णो हैं भाई, कहते हैं नहीं रहा, कहते हैं नहीं, उसका मतलब जानते हो तुम, हम तो शुद्ध खान पान करने वाले हैं, हम तो वैष्णो हैं भाई, नहीं समझे क्या। तो अरे शुद्ध खान पान करने वाले क्या कहते हैं, हम तो वैष्णो हैं, तो इसीलिए कहते हैं ना, वैष्णो माँ क्या कहती है, वैष्णो बनो और कृपा प्राप्त करो, नहीं समझे क्या है। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छे हो तुम, नहीं समझे क्या, गुरुजी का कहना मानो। और गुरुजी तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि गुरु प्यार तुम्हारे घर में वास कर गया तो ऐसी की तैसी ओपरियों की, नहीं समझे क्या। गुरु प्यार में दौड़ोगे तुम तो फिर ना कोई ओपरी दौड़ेगी घर में, नहीं समझे क्या, ना बीमारी दौड़ेगी, नहीं समझे क्या। हाँ प्यार में कह रहा हूं बेटी और एक करनाल वालो, चल पड़ो आंखें मीच के, दोबारा क्या है, नहीं समझे क्या। नहीं समझे क्या है। तो काला चोर तो पृथ्वी पे एक ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। कौन है काला चोर, कालदेव है,
नहीं समझे क्या? जो प्राणों को चुरा लेता है, नहीं समझे क्या? काला चोर, काल देव, हाँ क्या बोला है? चाहे हम काले चोर को दें, नहीं समझे क्या है? और चलो अच्छा, तो एक बात बताओ, मन ने तो कहा था जल्दी भेजूंगा तुम्हें, फिर वही टाइम हो गया। मैं तो जल्दी आया था कुछ आज, नहीं समझे क्या? तो बर्मा रथ यात्रा की जो अपेक्षा कर रहे हैं, 2 इतवार पड़ेंगे। कौन सी तारीख का? 30 तारीख का, और फिर 6 तारीख का। ये ना इंतजार करना कि 8 नवंबर को देंगे कापियाँ, इन 2 इतवारों के मध्य में दे दो, नहीं समझे क्या? ताकि पूर्व व्यवस्था की जा सके, नहीं समझे क्या? और अपने नाम लिखवा दो जिन्होंने यात्रा में जाना है। और अगले साल की अगले साल देखेंगे। इस साल की यात्रा तो कहाँ संपूर्ण होगी? अरे वैष्णो माता पे संपूर्ण होगी। कहाँ संपूर्ण होगी? वैष्णो माता पे संपूर्ण होगी। एक बात तो बताओ, थारे घर में कभी लड़ाई भी हुआ रहा है भाई? क्या बोलिया? कभी कभी तो बता दिया करो। अब जिसके घर में उन्दी भी होगी वो भी नहीं खड़े होने का, जरूरी बेइज्जती करानी है, नहीं समझे क्या है? बैठ जा बिटिया, नहीं समझे क्या? बैठ जा। एक और खड़े हो या 2 ही खड़े हुए हैं। कहीं तो देखा, जैसे वहां देख देख के कहीं खड़े हो गई यूं देख देख के। कईयों को तो मैंने कह रहा बैठ जाओ, तुम मानना तो है नहीं थानू गुरु बनी, तुम क्यों देख देख कर खड़े हो रहे, नहीं समझे क्या? धन बाग उनके घरों में जिनके घरों में लड़ाई होती है। किसके लिए? कौन गुरु सेवा में आगे जाएगा? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और जिसके घरों में लड़ाई होती है गुरु सेवा में, कौन आगे जाएगा? कौन ज्यादा गुरु की सेवा करेगा? कौन ज्यादा गुरु की वाणी सुनेगा? तो उसके घर में तो कभी लड़ाई नुकसान दे ही नहीं सकती। क्या बोलिया? दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। क्या बोलिया है? और नहीं देख लियो, कई बार ना झूठी लड़ाई में भी क्या कहते हैं, यार मैंने तो ये झूठी मार दी है तो ये असली लग गया इसका, कहते हैं ना। और मारते वो झूठा ही है, क्योंकि लड़ाई तो करते हैं क्रोध में, झूठा डराने डरूने के लिए मारते हैं ना कोई चीज उठा के। वो कहते हैं पता नहीं किस तरह लगी भाई, मैं तो मारना नहीं चाहूँ था, मैं तो डराना चाहूँ था, नहीं समझे क्या? मैंने तो झूठा ही मारा, इसका असली लग गया, नहीं समझे क्या है? जो गुरु जी के लिए लड़ाई करते हैं घरों में, अधिक से अधिक गुरु की सेवा करेंगे, आगे में रहेंगे, मैं आगे में रहूंगा, मैं आगे में रहूंगा, क्या बोले? हाँ, तो उनके तो घर में पहले लड़ाई नहीं होगी तो कभी नुकसान नहीं होगा। नहीं तो झूठी लड़ाई में भी नुकसान हो जाता है, नहीं समझे क्या है? हो जाता है भाई। कहते हैं ना कहीं हुई ले थोड़ा धक्का दे दिया था, अरे ये प्राण निकल गए इसके, नहीं समझे क्या? झूठी लड़ाइयों से भी हो जाता है ऐसे। चलो कोई बात नहीं, लड़ाई बंद करो, चाहे वो ग्रहों की है, चाहे किस्मत की है, चाहे ओपरियों की है, और हर प्रकार की लड़ाई बंद करो और गुरु प्यार में आगे बढ़ो। क्या बोला मैंने? गुरु प्यार में आगे बढ़ो और लड़ाई बंद करो। हो गया भाई।